नमस्कार दोस्तों, मैं रचा त्यागी हील एंड ग्रो विद रचा त्यागी के इस पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में और हमारे पास हमेशा टाइम की कमी बनी रहती है। हमारे पास अपने लिए टाइम की कमी बनी रहती है और हम शिकायत करते हैं कि हमें हमारे पास टाइम नहीं है। चाहे हम गॉसिपिंग करें, उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। हम एक दूसरे की बुराइयां करें, कमियां ढूंढें या अपने किसी परेशानी को लेकर अ, उसमें सोच विचार करते रहें तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें, हमें कोई कुछ अच्छा करने के लिए बताए, गाइड करे, तो हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम की कमी है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। हम पूरे घर के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, सबके लिए टाइम निकालते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए ये कहकर कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम एक लापरवाही शो करते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये एक लापरवाही है। हमारे पास हम 24 घंटों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुश भी करती हैं और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों को सोच सोच कर हम और ज़्यादा परेशानियां अपनी बढ़ा लेते हैं। तो उन परेशानियों को से बचने का एक सबसे सरल तरीका है क्या, कि हम दिन में जब भी टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है कि घंटा डेढ़ घंटा, हम जब जब भी टाइम मिले, हमें कोई बात परेशान कर रही है, तो सबसे सबसे इजी वे है हम भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक ले लें और उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि आज के समय में इतने हजारों साल पहले श्री कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता हमारे लिए आज के समय में भी बहुत कारगर है। चाहे वो हमारा डेली बेसिस पे कोई परेशानी हो, या हमारे वर्किंग एरिया में, या हमारे फैमिली से रिलेटेड, या हमारे अपने पर्सनल सोच को लेकर अगर कोई बात है जो हमें परेशान कर रही है, तो सबसे सबसे इजी वे है भगवत गीता का अध्ययन, जो बहुत मुश्किल नहीं है। हम बचते हैं एक्चुअली कुछ भी नया जाने। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होती। हम ये एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए मिथ, या कहना चाहिए एक बहुत बड़ा झूठ या धोखा है जो हम खुद को या दूसरों को देते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। जब हम मोबाइल में घंटों भी बिता सकते हैं, तो एक दूसरे की बुराइयों को करते हुए हम घंटों बिता देते हैं, तो कहाँ चला जाता है टाइम। किसी बात को सोचते हुए हम घंटों बिता देते हैं, तो कहाँ चला जाता है वो टाइम। क्या अपनी परेशानियों को हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते? तो इस बहाने से बचें और अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें, खुद से कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप आप खुद लेंगे तो देखिएगा कि धीरे 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 जिन चीज़ों से आप परेशान होते थे वो धीरे धीरे सब सॉल्व होने लगेंगी। आप खुश रहने लगेंगे। और इसमें एक बात और कहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि भगवद गीता का अध्ययन आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत एक स्ट्रेंथ देता है। ये गलत नहीं होगा, आप करके देखिए। जो पहला हमारा भगवद गीता का जो पाठ है, अध्याय है, लेसन है, वो शुरू होता है विषाद योग से। जहाँ जो धृतराष्ट्र हैं वो बड़े परेशान हैं। कुरुक्षेत्र में जो पांडव और कौरवों का जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर, और वो संजय से पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो वो यहाँ से ये सीन शुरू होता है, यहाँ से ये जो है अध्याय शुरू होता है। और धीरे धीरे जो संजय है वो आगे बढ़ते हुए धृतराष्ट्र को बताते हैं। ये लाइव एक वो चल रहा है। आप देखिए कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रेंज थी। हम कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो थे वो आंखों से देख नहीं सकते थे, और जो संजय थे वो उनको लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे। उनके पास एक दिव्य
दृष्टि थी जिसके द्वारा वो धृतराष्ट्र को वो जहाँ कुछ जो कुछ भी हो रहा था कुरुक्षेत्र में वो बता रहे थे। तो वो दिव्य दृष्टि क्या थी, वो लाइव टेलीकास्ट था उस समय की टेक्नोलॉजी, सोचिए आप। तो जो था, तो वो बताते हैं कि कैसे अर्जुन जो है अपने सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनको देखकर विषाद में है। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये धन दौलत मेरे लिए क्या मायने हैं, अगर मैं अपने ही वृद्ध जनों को जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, वो सब मेरे अपोजिशन में खड़े हैं और मैं उनको मारने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। तो कृष्ण यहाँ पर जो है वो उनके प्रश्नों का हल देते हैं। तो यहाँ से ये शुरू होता है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही हम अपने आसपास, अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने खुद के भी जो हमारा जो अंतर्द्वंद है, जो हमारे अंदर की जो लड़ाई हम लड़ते रहते हैं, भगवत गीता को पढ़कर हम उन जो परेशानियां हैं उनसे, या जो हमारे अंतर्द्वंद है उनसे बाहर आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि गॉसिपिंग कम से कम कीजिए, मोबाइल पे कम से कम अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को जानने और समझने के लिए। क्योंकि जितना हम अपने आप से जुड़ेंगे, खुद को जानेंगे, उतना ही हम अपने आसपास, अपने भीतर से खुशियाँ निकाल के बाहर लेकर के आएंगे। फिर हमें किसी की हमारी खुशियों का रिमोट किसी के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं होगा। हमारी खुशियों का रिमोट हमारे ही हाथ में होना चाहिए। और ये हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, बहाने ना मारे तो, कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होता। ठीक है, किसी को पढ़ने का शौक ज़रा कम होता है तो आप सुन सकते हैं। आप एक एक जो श्लोक है उसको आप गौर से, बहुत ध्यान से आप उसकी रिकॉर्डिंग लगाइए, उसको सुनिए और उस पर अपनी लाइफ में उसको लाने की कोशिश कीजिए। तो ज़रूर 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 हम सभी के जीवन में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना है। और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आने वाले एपिसोड्स में मैं कुछ भगवत गीता के कुछ श्लोक्स लेकर के आऊँ लेसन वाइज। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता को लेकर के डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने शब्दों में, इजी शब्दों में, जो हमारे डेली यूज़ के लिए हम कैसे इनको लेकर के आ सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर।